अगर आप 10वीं क्लास और 12वीं क्लास एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो आपको 10वीं क्लास में और 12वीं क्लास में पास होने के लिए कम से कम इतने नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। यानी कि पासिंग मार्क आपका इतना रहेगा, तभी आप पास हो पाओगे। अगर आपका पेपर 70 नंबर का था, तो इतने नंबर होने चाहिए, 75 का था, तो इतने नंबर और 80 का था, तो इतने नंबर होने चाहिए। मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बता देता हूँ 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास का। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में 10वीं क्लास का जो पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है, जो कि 75 नंबर का मेन एग्जाम होता है, 25 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, टोटल 100 नंबर होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 12वीं क्लास में बात करें, 12वीं क्लास में एमपी बोर्ड में 2 तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक 70-30 वाला स्ट्रक्चर होता है, एक 80-20 वाला स्ट्रक्चर होता है। यानी कि 70-30 में क्या होता है, 70 नंबर का थ्योरी पेपर, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, और 80-20 वाले में 80 नंबर का थ्योरी और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। और आप सभी जानते हैं एमपी बोर्ड में पास होने के लिए कम से कम 33% नंबर लाना ही पड़ता है। 33% यानी कि थ्योरी में भी 33% और प्रैक्टिकल में भी 33% लाना पड़ेगा। 70 में भी 33%, 30 का भी 33% लाना पड़ेगा, 80 का भी 33% और 20 का भी 33% लाना पड़ेगा, तभी आप पास होंगे, ठीक है। तो 75 का 33% कितना होता है, 24.75 होता है। अगर आपके 24.75 नंबर होंगे 10वीं क्लास में, सबसे पहले हम 10वीं का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। जैसे कि 75 नंबर का आपका मेन पेपर हुआ, तो मेन पेपर में 75 में से 33% जो कि 24.75 होता है। अगर आपके 24.75 नंबर से ज़्यादा होंगे, तभी आप पास होगे, अन्यथा फेल हो जाओगे। जैसे कि 24 नंबर भी रह जाते हैं, तो आप फेल हो सकते हैं, ठीक है। अब 25 नंबर के प्रैक्टिकल में बात करें, तो 25 नंबर के प्रैक्टिकल का 33% निकालेंगे, कितना निकलेगा, 8.25 निकलेगा। तो आपके कम से कम 8.25 नंबर तो होने ही चाहिए। ऐसे ही 12वीं क्लास में हम बात करेंगे, तो 12वीं क्लास में 70 और 30 और 80-20 वाला स्ट्रक्चर होता है। अगर आपका 70-30 वाला स्ट्रक्चर का पेपर है, तो 70 का 33% कितना होगा, 23.10, 30 का 33% कितना होगा, 9.90। इतने नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे, और इतने से ज़्यादा होंगे तभी आपको पास माना जाएगा, ठीक है। 80-20 वाले में अगर हम बात करें, 80 का 26.40 होता है 33%, 20 का 33% निकालेंगे तो 6.60 होता है। इतने आपको नंबर लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपके 33% यानी कि जो मैंने नंबर बताए इतने से ज़्यादा है, तभी आप पास होगे, अन्यथा आप फेल हो जाओगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, पूरे स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया है। कोई भी डाउट हो कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।